अच्छा, हनुमान जी की एक कला हमने देखी। किशन भैया, आप कभी रामायण पढ़ना तो एक बात बहुत सेम मिलेगी। राम जी से जब पहली बार हनुमान जी मिले तब भी ब्राह्मण बने, और विभीषण से पहली बार मिले तब भी ब्राह्मण बने। तो हमने विचार किया कि हनुमान जी दोनों बार ब्राह्मण क्यों बने। तब हमें एक बात समझ आई, भक्त की और भगवान की पहचान तो तिलक से ही की जा सकती है। भक्त तिलक देख करके द्रवीभूत हो जाता, और भगवान भी विप्र के, ब्राह्मण के, वेदांग निष्ठ, वेद वेदत्व निष्ठ ब्राह्मण को देख करके भगवान भी द्रवीभूत हो जाते हैं। भक्त दो लोगों का सम्मान करते, भगवान का और संतों का। भगवान भी दो लोगों का सम्मान करते, संतों का और भक्तों का। तो भगवान की पहचान कैसे की जा सकती है? तुम्हें अगर भगवान मिले तो उनकी पहचान क्या? क्या पहचान है बताइए? क्या पूंछ लगी? मान लो हनुमान जी बिना पूंछ लगाए आए तो क्या तुम हनुमान जी नहीं मानोगे? राम जी बिना धनुष मान के आ जाओ, कहते हैं हम राम, तो तुम क्या कहोगे? धनुष मान तो है ही नहीं। एक जन को राम जी मिल गए, बोले हम राम, तो वो बोला सीता जी कहाँ है? राम जी बोले हम अकेले ही आ गए, वो बिजी है। बोले हम नहीं मानते, जाओ वापस। अब बताइए, तो क्या भगवान नहीं मानोगे? तो भगवान की पहचान क्या? हनुमान जी की पहचान तो हम बता सकते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी की पहचान, हनुमान जी का काम साधु संतों की रक्षा करना, दानवों का भक्षण करना, संतों के रक्षक, दानवों के भक्षक, भगवान की पहचान। किसी ने हमसे पूछा, भगवान ब्रह्म है? हाँ है। पूर्ण ब्रह्म है? पूर्ण परब्रह्म है। भगवान बलवान है? बहुत है। तो फिर भगवान ने, नारायण ने नर का अवतार क्यों लिया? अगर वो ब्रह्म है, बलवान है, तो रावण को मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत थी? ऊपर बैठे ही बैठे नहीं मार देते? प्रश्न ठीक था, चूंकि सिरसा वालों का था, प्रश्न ठीक था। पर हमने उनको उत्तर दिया। हम कहा हम भगवान से ही पूछ के बताते हैं। बताओ। हमने भगवान से पूछा कि आप रावण या कंस को मारने के लिए मनुष्य बनकर के क्यों आए? आप नारायण हो, नर बनकर के क्यों आए? भगवान बोले तुम पगला हो और सिरसा वाले पगला हैं। हम कभी भी रावण या कंस को मारने के लिए नारायण नर बनकर के नहीं आते भैया, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए नर बनकर के आते हैं। अच्छा, नर भक्तों के दर्शन? भक्त कौन? देखो तो वो ब्रह्म जो नारायण है, वो नर बनकर के जब आए तो सबरी के द्वार पर पहुंच गए, बिल्ली के मान को बढ़ाया। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बसीभूत करना, सबको बस में कर लेते हैं। हनुमान जी ने भी किसी को बस में किया, सबको कर लिया। पहला विभीषण को बस में किया। दूसरा, जब आग लग गई तो रावण के पास में गई पूरी सेना लंका की, आग लग गई, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, फायर ब्रिगेड भेजो। रावण के पास भी फायर ब्रिगेड थी। कौन सी? मेघ रूपी। रावण बोले चिंता मत करो, आग लग गई, हम अभी मेघों को आज्ञा देते हैं, पानी बरसेगा। बोलो सीताराम। और जैसे ही आग लगी और पानी बरसा, हनुमान जी ने सोचा पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, पानी बरस जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो हनुमान जी भी कम चतुर नहीं है। हनुमान जी ने अपने पिताजी को बुला लिया और भयंकर बादल छाए हों, काले काले, जोरदार बारिश होनी हो, उसी समय हवा चल जाए, पूरे बादल भाग जाते हैं, उजाला हो जाता है। हनुमान जी ने भी पिता पवन जी को बुलाया और हवा चली, बादल भाग गए और लंका जल गई। चले मरत 49, ये भी सुंदर कांड में वर्णन है। 49 प्रकार की पवनें चली, लंका जल गई। बोलो सीताराम।